ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका अपने ज्योतिष कार्यक्रम में। जैसा कि पहले मैंने वायदा किया था, प्रतिज्ञा की थी कि इस ज्योतिष प्रोग्राम में, अपने यूट्यूब में धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वास्तु या भारतीय जो ज्ञान है उससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। पिछले दिनों हमने जो वीडियो बनाया वह भारतीय जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार कहलाते हैं, संक्षेप में उसका एक वीडियो बनाया था। वह YouTube पर अपलोड है, आप लोग उसे देखिए। और अब उसी क्रम में जो 16 संस्कार हैं उनमें से प्रत्येक संस्कार का एक एक अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। विस्तार से आप लोग जान लीजिए कि किस किस संस्कार में कैसे कैसे कौन सी पूजा होती है, क्या क्या करना चाहिए और उसका विधान क्या है, ये हम आपको बताने की चेष्टा करते हैं। तो जो 3 संस्कार हैं जो बच्चे के जन्म से पहले हो जाते हैं, वो तीनों संस्कार प्रायः, जैसे कि आपने अभिमन्यु और अर्जुन की कथा आपने सुनी होगी कि अभिमन्यु को जो चक्रव्यूह तोड़ने की जो कला है वह माँ के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। भक्त प्रहलाद की कथा में आपने सुना होगा कि भगवान नारद जी ने भगवान की कथा सुनाई, जिससे भक्त प्रहलाद में भगवत भक्ति का संचार हुआ। तो ठीक प्रकार से प्रायः आज लोग दुखित रहते हैं, परेशान रहते हैं। अभी अभी मैंने समाचार में आज पढ़ा या सुना कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्कारों के लिए जो कार्य कर रही हैं। बच्चे जो संस्कारहीन होते जा रहे हैं उन्हें संस्कार दिलाएंगी। माँ के गर्भ में जब तक जीव है, चाहे वो कन्या हो या पुत्र हो, उसे जो संस्कार उस समय मिल जाता है वह संस्कार अमिट रहता है, जीवन भर रहता है। तो बहुत विस्तार न करते हुए आज सबसे पहले आते हैं विषय पर। एक जो माँ के पेट में जब जीव रहता है उसमें एक जो आखिरी संस्कार है उसे कहते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। वह संस्कार आचार्य पारस्कर कहते हैं कि चाहे 6वें महीने में किया जाए या 8वें महीने किया जाए, लेकिन हुआ समाज में उसे सतमासा के नाम से जाना जाता है। आचार्य ने कभी कहा होगा षटमासा, तो लोगों ने समझ लिया उसे सतमासा। षटमास या अष्टम मास में किया जाना चाहिए। अब आप चाहे 6वें में करिए, 7वें में करिए, 8वें में करिए, लेकिन उस संस्कार को कर डालिए, छोड़िए मत। उस संस्कार से बच्चे का जो संस्कार बनेगा, बच्चा सात्विक होगा, उन्नतिशील होगा, बुद्धिमान होगा। संस्कार ये प्रायः भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में इसको सांथर कहते हैं। पंजाब में इसको रीता चढ़ाना कहते हैं, रीता चढ़ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में इसे अग्रणी पूजा के नाम से जानते हैं। शास्त्र में इसे सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के बाद ये गर्भिणी माता की अंतिम पूजा होती है। उसके बाद बच्चे के जन्म के 1.25 महीने बाद ही जो है वो पूजा में बैठ सकती है अथवा मंदिर जा सकती है। बीच में इस पूजा के बाद से लेकर के और तब तक, क्योंकि जो बच्चे की माँ है उसका शरीर ढीला हो जाता है, शरीर में उतनी शक्ति नहीं रहती, और भी कई कारण हैं जिसके कारण पूजा करना, मंदिर में जाना वर्जित होता है। तो इसे पूजा को किया जाता है। सबसे पहले क्या है कि मुहूर्त, किसी ज्योतिषी से मिलकर के मुहूर्त लेना चाहिए। मुहूर्त उसका निर्धारित है, कौन कौन से नक्षत्र होने चाहिए, कौन कौन सी तिथियां होनी चाहिए,
विशेष बात इसमें है कि जो गर्भिणी माता है उसके जन्म लग्न में या राशि में चौथे, 8वें और 12वें में कोई चंद्रमा ना हो जिस दिन, उसी दिन ये पूजा की जानी चाहिए। और यथासंभव ये ऐसे पूजा एक बड़ा विशाल उत्सव है, अगर नहीं कर सकते हैं तो घर में करिए। छत के नीचे नहीं की जानी चाहिए, बाहर मंडप बना करके ये पूजा की जानी चाहिए। और अगर मंडप नहीं बना सकते हैं तो कम से कम बैंक्वेट हॉल या फार्म हाउस इत्यादि लेकर के वहाँ पर करें, जैसे कर सकते हैं। अगर नहीं व्यवस्था हो सकती तो घर में भी करें या आंगन में करें, कहीं भी करें, लेकिन संस्कार का लोप नहीं होना चाहिए। अगर किसी संस्कार का कोई लोप हो गया तो बाद में उसे लोप संस्कार प्रायश्चित करना आवश्यक होता है। संस्कार जितने रहेंगे, जितने करेंगे, उतना बच्चा संस्कारित होगा। सबसे पहले आवश्यकता ये है कि इसमें ये करना होता है कि जो गर्भिणी माता है उसे पूजा में नहीं बैठाया जाता, पूजा में उसे बाद में लाया जाता है। सबसे पहले उसका जो पति है वह अपना स्नान ध्यान इत्यादि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए, बैठे आकर के मंडप में, और आचार्य उसका संकल्प करवाएंगे। संकल्प होगा, गणपति पूजन होगा, नवग्रह, षोडश मातृका इत्यादि का पूजन होना चाहिए, और मातृकाओं का पूजन होना चाहिए। आचार्य ब्रह्मा इत्यादि का वर्ण होना चाहिए, उनका पूजन होना चाहिए। और फिर उसके बाद यज्ञ वेदी का निर्माण होता है। यज्ञ मंडप में यज्ञ वेदी पहले से बनी होती, पूजन वेदी पहले से बनी होती है। यज्ञ वेदी का निर्माण होता है, उसका कुशकंडिका इत्यादि की जानी चाहिए। ये कर्मकांड का एक विषय है, हवन से पहले कुशकंडिका इत्यादि की जाती है। पंचभूत संस्कार होता है। यथासंभव जितना आप करवा सकते हैं करवाएं। अगर आचार्य को ज्ञान है तो कुशकंडिका और पंचभूत संस्कार किसी भी हवन से पहले करना अति आवश्यक होता है, अगर किसी बड़े यज्ञ आदि में हवन कर रहे हैं तो। और फिर उसके बाद जब पंचभूत संस्कार इत्यादि हो जाएं तो इसमें मंगल नामक अग्नि की स्थापना होती है। अग्नि के कई नाम हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अग्नियों के जो है आह्वान होता है। जैसे अंत्येष्टि क्रिया में अलग अग्नि का आह्वान होता है, विवाह के समय अलग अग्नि का आह्वान होता है। जब जिस संस्कार के बारे में हम बना रहे होंगे वीडियो, उसमें बताएंगे किस किस कार्य में कौन कौन सी अग्नि का आह्वान होना चाहिए। तो इसमें मंगल नामक अग्नि का आह्वान होना चाहिए, उसकी स्थापना होनी चाहिए। और उसके पश्चात खड़े होकर के 3 समिधाओं से घी से युक्त 3 समिधाओं की आहुति दी जानी चाहिए। और फिर यजमान दाहिने घुटने को मोड़ करके पृथ्वी पर टेक करके बैठ जाए और ब्रह्मा से अपना संबंध स्थापित कर ले, अन्वाराब्ध हो जाए। और ब्रह्मा जो आपने संकल्प किया है, ब्रह्मा बनाया है, उसे कुशा या कलावा इत्यादि से अन्वाराब्ध कर दिया जाता है। ये यज्ञ की विधि है। फिर उसके बाद आधार संज्ञक और आज्य भाग आहुतियाँ दी जानी चाहिए, जो शास्त्र में निर्धारित हैं। इसमें प्रजापति हैं, इंद्र हैं, अग्नि हैं और सोम हैं इत्यादि देवताओं की आहुति दी जाती है। फिर उसके बाद सुष्टकृति आहुति दी जाती है। फिर घी, चरु और स्थाली पाक ये पहले बना लिया जाना चाहिए। घी तो बनाना नहीं हो, घी तो होता ही है। चरु और स्थाली पाक बना लेना चाहिए। तीनों को एकत्र करके मिला करके 14 आहुतियाँ दी जाती हैं। जो महाव्याहृति है उसकी आहुति दी जाती है। उससे पहले और जो आहुतियाँ हैं ग्रहों की इत्यादि की, मातृकाओं की, वो आहुति दे दी जाती हैं साकल से। ये घृत चरु की आहुति होती है। ये आहुति के बाद में मुख्य कार्य अब प्रारंभ होता है। ये देवताओं का पूजन हो गया। उसके पश्चात मुख्य कार्य होता है कि जो गर्भिणी स्त्री है उसको कोमल आसन पर बैठाया जाना चाहिए, भूमि पर नहीं बैठाना चाहिए। उसे थोड़े ऊपर चौकी पर
मुलायम कोमल गद्दे इत्यादि डाल करके, चादर डाल करके उसे बैठा जाना चाहिए। अब बैठाने के बाद में उसकी मांग निकालने की एक प्रक्रिया है। चाहे वो घर की कोई सधवा स्त्री है, बड़ी बूढ़ी है, उसकी सास है, उसकी जेठानी है, उसकी देवरानी है, ऐसे कोई जो है उसके परिवार की है, वो ऐसा कर सकती है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो यह कार्य उसके पति को करना चाहिए। वैसे पारस्कर गृह सूत्र में तो ये लिखा हुआ है कि उसका पति ही ये कार्य करे, लेकिन हमने देखा है बहुत जगहों पर वहाँ आचार्य की आवश्यकता नहीं होती, पति की आवश्यकता नहीं होती, केवल महिलाएं जो है मिलकर के सारा कार्य कर लेती हैं। ये गलत प्रक्रिया है। आचार्य की आवश्यकता होती है, वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, घंटी शंख इत्यादि का बजना आवश्यक होता है। इसमें निगेटिव जो बैक्टीरियाज हैं वो दूर होते हैं, पराभूत होते हैं, और पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके अनुकूल होते हैं, आपके आते हैं। इसमें औदुंबर का एक गुच्छा होता है, 2 फल हो 4 फल हो, कच्चे औदुंबर के गुच्छे फल के एक गुच्छा होता है, सेही का कांटा होता है, अश्वत्थ या शीरीष की पतली लकड़ी होती है, खूंटी होती है, 3 कुशाओं का एक गुच्छा होता है, और चरखे का जो सूत भरा तकुआ होता है, वो सारी चीज़ों को इकट्ठे एक धागे में बांध लेना चाहिए। बांधने के बाद सबको एक लड़ी बना लें। इस पर आचार्य मंत्र पढ़ते हैं। अगर हो सके चारण या भाट मिल जाएं तो राजाओं के, उत्तम राजाओं के गुणगान कराए जाएं, नहीं तो किसी वीर योद्धा, धार्मिक योद्धा, धर्माधिकारी इत्यादि के चरित्रों का गुणगान किया जाना चाहिए उस समय। और ले जा कर के उसे कंघी से उसकी मांग निकाल देनी चाहिए, बेड़ी गूंथ देनी चाहिए उस स्त्री को, और ये जो 5 चीज़ों की जो बेड़ी बनी हुई है इसको उसके बेड़ी में बांध दिया जाना चाहिए। इस बांधने का मतलब यह है कि जैसे यह औदुंबर खूब फलता फूलता है, चारों तरफ इसके फल ही फल दिखाई पड़ते हैं, वैसे यह जो स्त्री है वो भी खूब फले फूले और सुख समृद्धि प्राप्त करे। ऐसा प्रभु कृपा से हो। भगवान, इसमें मंत्र पढ़ा जाना चाहिए। अगर नहीं है, कोई आचार्य हैं, तो अगर कोई आचार्य का होना अति आवश्यक है। ओम अयम जावतो वृक्षोर्जीव फलिनी भव इत्यादि मंत्रों का पाठ होना चाहिए। या और उसके पश्चात या कोई अच्छे इस प्रकार के गीत हों तो मंगल गीत भी गाने चाहिए महिलाओं को। और उसके पश्चात आचार्य, ये श्रेष्ठ राजा, वीर राजा इत्यादि धर्माधिकारी का गुणगान हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो आचार्य सोमगान करना चाहिए उस मंत्र को। सोम एवनो राजेभ्य राजे मानुषी प्रजा इत्यादि मंत्रों का पाठ करें आचार्य। और फिर उसके पश्चात जो अन्य यज्ञ की प्रक्रिया होती है, त्राय को गौरा करके उसे आशीर्वाद दे करके, फल अक्षत आशीर्वाद दे करके विदा किया जाना चाहिए। ये जितना हो सका मैंने संक्षेप में आपको बताया। इसको आप अपनाएं और कभी भी इस कार्य को करने के लिए स्वयं किसी अच्छे आचार्य को बुला करके ही कराएं। आचार्य का होना अति आवश्यक है संस्कारों में, और जिससे कि आपका वंश फले फूले और सन्मार्ग पर रहे। इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।